मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ मैजिक बुक में पेज नंबर 120 चैप्टर 11 लाइन्स एंड लाइन एंड लाइन्स। हम लोगों ने ऑलरेडी जब इस यूकेजी एलकेजी सबसे पहले एलकेजी में आए थे तभी हम लोगों ने बहुत सारी लाइन सीखी थी। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लेटिंग लाइन, वो सारी लाइन्स सीखी थी और कर्व्स भी सीखे थे। तो आज उसी को आगे कैसे हम लोग पढ़ेंगे वो सीखना है। ओके, आपकी जो बुक है उसमें ऑलरेडी आपको देखो स्टैंडिंग लाइन दी हुई है, स्लीपिंग लाइन दी हुई है, स्लेटिंग लाइन दी हुई है और ये कर्व लाइन, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स दिए हुए। ओके, तो अभी आपको आज क्या सीखना है कि कर्व किसको बोलते हैं, मल्टीपल कर्व किसको बोलते हैं, स्लेटिंग और स्टैंडिंग लाइन किसको बोलते हैं। उसके साथ हम लोग पहले तो आज आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है उसको हम लोग स्टैंडिंग लाइन बोलेंगे। ऐसे स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हैं और वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं। ये जो लाइन है ऐसे, उसको हम लोग स्लिपिंग लाइन भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे 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 जो सारी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है उसको हम लोग स्लैटिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लैटिंग लाइन बोलेंगे। ओके, ये कर्व है, ये ऐसे यू यहाँ से कर्व हो रहा है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये सीधा यू है, ये उल्टा यू है, ये सी है, ये उल्टा सी, इसको हम लोग कर्व बोलेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स है और ये जो है एक के बाद एक चीज़ दोहराई जाती है। जैसे ऐसे नहीं करते हम लोग, ये सब चीज़ को हम लोग मल्टीपल कर्व बोलेंगे। वैसे ही ये है, ये उल्टा ही, सॉरी सीधा ही, उल्टा ही, एस, इन सबको हम लोग मल्टीपल कर्व्स बोलेंगे। ओके, और आपको क्या करना है कि ये चीज़ पता करनी है कि हम लोग जो सीधी बोलते ना स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, वो किसके साथ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं, फिर अगर हमारे पास स्केल है तो स्केल से भी आप लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सॉरी, स्केल से भी कर सकते हो। स्केल कौन से डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ आप लोग अलग अलग लाइन ड्रॉ कर पाओगे। तो ये मेरे पास डस्टर है, तो देखो मैं स्टैंडिंग लाइन कर रही हूँ, ये ऐसे स्लीपिंग लाइन कर रही हूँ। अगर स्लैटिंग लाइन करनी है तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो ये स्लैटिंग लाइन भी हो जाएगी। ओके, तो आप कौन से ऑब्जेक्ट के साथ इसको ड्रॉ कर पाओगे। एक तो आप स्केल से कर पाओगे, स्केल के बाद ऐसे डस्टर है, कंपास बॉक्स है, फिर आपको वो चीज़ ढूंढनी है कि आप ऐसे कौन से 5 ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे आप ऐसे सीधी लाइन, मतलब सीधी लाइन, आड़ी लाइन और स्लैटिंग लाइन, ये लाइंस कर पाओगे। और ये कर्व है, कर्व हम किस के साथ, सपोज आप लोग ये ग्लास है, ये जो ग्लास है ना उससे भी हम लोग ऐसे कर्व बना सकते हैं। देखो अलग अलग प्रकार से, आप ग्लास से भी बना सकते हो। फिर दूसरा तरीका ये बाउल है, बाउल से भी ऐसे कर्व बना सकते हो। और बैंगल्स से भी आप लोग कर्व बना सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास जो आपको बुक में क्या ऐसे दे जाएंगे डॉट्स और बोला जाएगा आपको कर्व बनाना है। तो आप ऐसे कोई भी 2-3 कर्व बना सकते हो। जैसे हम लोग ऐसे कर्व बना सकते हैं, फिर ऐसे हल्का सा थोड़ा ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते, ऐसे कर्व्स बनाने हमें। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप ग्लास के साथ बनाओ तो आपको ग्लास लेके बनाना है। अगर ऐसे पूछा गया है बाउल के साथ बनाओ तो आपको बाउल लेके बनाना है, बैंगल्स के साथ बनाना है। और यहाँ पे भी आप लोगों को ऐसे एक पिक्चर दी हुई है, इसको हम लोग इमोशंस कर्व बोल सकते हैं। कोई फेस स्माइली है, कोई अपसेट है, कोई कंफ्यूज फेस है, कोई गुस्से वाला फेस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल पिक्चर्स विथ, मतलब इमोशनल पिक्चर्स है और इसमें इमोशनल कर्व्स बोल सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे ड्रॉ द डांसिंग पिक्चर यूजिंग लाइन्स एंड कर्व्स। देखो यहाँ पे डांसिंग पिक्चर कैसे बनाई है, पहले तो सर्कल बना दिया है ऐसा, बराबर, फिर ऐसे हल्का सा कर्व दे दिया है, फिर उसकी 2 आइज बना दी है, फिर यहाँ पे वापस से कर्व का यूज़ हो गया है, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाई है, फिर वापस से छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बनाई है, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाई है, फिर ये स्लेटिंग लाइन बनाई है, अगेन स्लेटिंग लाइन बनाई है, अगेन स्लेटिंग लाइन,
अगेन स्लेटिंग लाइन, फिर यहाँ पे वापस स्लीपिंग लाइन। तो ये ऐसे डांसिंग पिक्चर्स बनाइए। सब देखो आप अलग अलग तरीके से, किसी में स्लेटिंग लाइन का यूज ज़्यादा है, किसी में स्लीपिंग लाइन का यूज ज़्यादा है। ऐसे करके आपको भी घर पे बुक में अलग अलग तरीके से ऐसे डांसिंग पिक्चर्स बनानी है। ओके, ड्रॉ द पिक्चर्स यूजिंग लाइन्स एंड कर्व। ये जो पिक्चर्स बनाए तो आपको वो देखना है कि ये जो पिक्चर बनाया है उसमें कैसे कैसे कर्व और उसका यूज हुआ है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो ये जैसे ग्लास बनाया है, ये ग्लास बनाया, उसमें ये कर्व का इस्तेमाल हुआ, अगेन कर्व का इस्तेमाल, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाए, स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर वापस से स्टैंडिंग लाइन बनाई और स्लीपिंग लाइन बना दी। ओके, अगर बाउल है तो ऐसे कर्व बनाया, वापस से कर्व बनाया, फिर वापस से ऐसे करके ऐसे कर्व बना दिया, तो बाउल हो गया। सपोज क्लॉक है तो आप ऐसे पहले सर्कल करोगे, फिर उसमें एक स्टैंडिंग लाइन इधर, एक स्टैंडिंग लाइन इधर, एक स्टैंडिंग लाइन इधर, नहीं होता है 12, 3, 6, 9। फिर यहाँ पे जो उसके उसे राउंड करके सपोज ऐसे बना देंगे तो एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन। ओके, ऐसे ही लैंप बनाया हुआ है, फिर व्हील बनाया है, बर्ड बनाइए, कार बनाइए। और ये जो नंबर्स बोलते हैं ना, नंबर्स के साथ आप लाइंस कैसे बनाओगे। सपोज देखो ये 1 है तो इसको कौन सी लाइन बोलेंगे, स्टैंडिंग लाइन बोलेंगे। ओके, ये 2 है तो ऐसे 2 की स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर अगेन स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और स्टैंडिंग और स्लीपिंग, ऐसे करके करके आपको 3, ये स्लेटिंग लाइन होगी, इसमें ऐसे अगेन स्लीपिंग लाइन होगी। फिर 8 के लिए हम कैसे करेंगे, स्लीपिंग लाइन करेंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन करेंगे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन करेंगे, वापस से स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। ओके, ये जो नंबर्स को भी हम कर सकते हैं, वैसे हम लोग नंबर्स 1 to 10 कर सकते हैं, फिर अल्फ़ाबेट भी कर सकते हैं ऐसे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। फिर बी में भी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। फिर सी में स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। फिर ऐसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ई में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एफ में भी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ऐसे करके हम लोग लाइंस के साथ ये नंबर्स भी सीखेंगे, अल्फ़ाबेट भी सीखेंगे और फिर कर्व भी सीखा है विद द हेल्प ऑफ ग्लास एंड बाउल्स। आप कोई भी चीज़ आपके पास हो ऐसी घर में तो आप ऐसा, आपके टॉयज़ में भी देखना कर्व्स होंगे, आपके टॉयज़ में होंगे। फिर आपके पास कोई चीज़ होगी, पेंसिल है, पेंसिल का भी ऐसे यहाँ से नॉक से राउंड शेप हो रहा है, कर्व बन रहा है। तो ऐसे कोई भी चीज़ अगर सीधी लाइन खींचनी है तो आप घर पे ये ढूंढो कि सीधी लाइन हम कौन से ऑब्जेक्ट के साथ ड्रॉ कर पाएंगे, कर्व हम कौन से ऑब्जेक्ट के साथ ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये एक एक्टिविटी करके आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। तो ये चैप्टर में बस यही है कि आपको कर्व्स एंड लाइंस करना है। तो आप पहले क्या सीखे, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लेटिंग लाइन सीखे, उसके बाद ये कर्व सीखे, फिर ये इसको मल्टीपल कर्व बोलते हैं वो सीखे, फिर हम ग्लास बाउल के साथ कैसे कर्व ड्रॉ किए वो सीखे, फिर अल्फ़ाबेट और नंबर्स के साथ हम लोग लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते वो सीखे। ओके, थैंक यू वेरी मच।